नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे रिक्रूटमेंट अपडेट की, जो कि आ रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। तो देखो, बार्क ने ये पर्टिकुलर पोस्ट निकाली है जिसके अंदर इंजीनियर्स आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, पोस्ट बहुत अच्छी है। यहाँ पर पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि बीटेक वाले हो चाहे डिप्लोमा वाले हो, आपको घबराने वाली बात नहीं है। दोनों के दोनों लोग आप लोग यहाँ पर इन पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे, है ना। दोनों के लिए सेपरेट तरीके से वैकेंसीज का इंतजाम किया गया है। पहले बात कर लेता हूं कि सर ये जो फॉर्म है क्या ये ओपन हो चुका है? बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो देखो, 24 अप्रैल से ये पर्टिकुलर फॉर्म आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। अब बात करें सर क्लोजिंग डेट कब है, तो क्लोजिंग डेट जो है आप लोग की यहाँ पर जो इन्होंने बताई है, ये बताई है 22 मई। ठीक है, तो 22 मई जो है क्लोजिंग डेट है हमारी, ये याद रख लेना, 22 मई। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सर, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखो 3 पोस्ट आपको दिख रही होगी, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, है ना। इसमें से आपके जो काम की पोस्ट है वो है ये पहली वाली। ठीक है, पहली वाली का मतलब है ये टेक्निकल ऑफिसर सी वाली, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 181। यहां पर आप लोगों को जो पे ग्रेड है ये आप लोगों का लेवल 10 का बोला है, जिसके अंदर आपको एंट्री पे मिलेगा 56,100 रुपीज। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा लेवल का पे है। आप लोग सेंट्रल के हिसाब से देखो तो इसमें आप लोगों का DA HRA वगैरह सब कुछ आप लोगों को अदर अलाउंस मिलके आएंगे, तो बहुत ही अच्छी खासी आप लोगों को रकम यहाँ पर मिलने वाली है ना। ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है आप लोग यहाँ पर डिग्री वालों के लिए यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो हमारे इंजीनियर्स के काम की मैं पोस्ट बताता हूँ, वो है आप लोग ये स्टाइपेंड ट्रेनिंग वाली, है ना। ये देखो, ये दोनों के दोनों पोस्ट ना आप लोगों की, बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, फुल टाइम पोस्ट है, रेगुलर जॉब आप लोगों को मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट नहीं है ये, है ना, तो घबराने वाली वो भी बात नहीं है। जो कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 1 के अंदर सिविल वालों के लिए आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर 1216 है, ये डिप्लोमा के लिए। डिग्री वालों के लिए यहाँ पर इन 181 के अंदर से वैकेंसीज है, और यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए 1216 के अंदर से वैकेंसीज है ना। यहाँ पर जो स्टाइपेंड जो है पहले 2 सालों में इतना मिलेगा, इसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर कर देंगे ये लोग। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर इनकी डिटेल्स की, सर एक एक करके डिटेल बताओ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पर्टिकुलर उसमें कितना है। देखो, अब आप लोग इनमें से किसी भी पर्टिकुलर के अंदर बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो कोई है सिविल वाला है, तो सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं है, 20 वैकेंसीज आपको दे रखी है। उसके लिए आपको BE BTech आप लोगों के पास होना चाहिए, और आप लोगों के पास कम से कम 60% मार्क्स आप लोगों के पास होने चाहिए, है ना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इसके बाद देखो, केमिकल वालों के लिए भी 20 नंबर ऑफ पोस्ट है। फिजिक्स अगर केमिस्ट्री इन सब में से आप लोगों ने यहाँ पर कर रखी डिग्री, तो भी आप लोग यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं ना, इन पर्टिकुलर के रेस्पेक्टिव आप लोग कर सकते हैं। CS वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है ना। अब बात करते हैं आगे की तरफ, इसके बाद बात करते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गई हमारी बीटेक वालों के लिए, 20 पोस्ट आप लोगों को बीटेक वालों के लिए यहाँ पर बात के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि कम नहीं है, अच्छी पोस्ट है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये तो DR7 तक हो गया। इसके बाद अदर वाले देखो, इलेक्ट्रिक वालों के लिए भी बिल्कुल यहाँ पर वैकेंसी है 23, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है 15, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये कोई पोस्ट चल रही है आपकी, है ना। यहाँ पर इन सब के लिए बीटेक वालों के लिए पोस्ट है ना, बीटेक वालों के लिए पोस्ट, मैकेनिकल वालों के लिए 44 नंबर ऑफ पोस्ट है ना। तो नंबर ऑफ पोस्ट सबके लिए दे रखी है, आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। बात करें आगे की तरफ कि सर इसके बाद हम यहाँ पर बात कर ली सर इसके बारे में, अब आप डिप्लोमा वालों के लिए बताओ। बिल्कुल, तो देखो डिप्लोमा वालों के लिए जो ट्रेनिंग स्कीम है वो आती है आप लोग कैटेगरी 1 के अंदर, है ना। डिप्लोमा वालों के लिए कैटेगरी 1 ध्यान रखना है, कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनिंग। इसके अंदर जो आप लोग को पोस्ट के ऊपर ध्यान देना है, वो ध्यान देना है इनके ऊपर। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं सिविल वालों की, तो देखो सिविल की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी 62। कितनी? 62 नंबर ऑफ पोस्ट है। देख लो TR14 पे जाके देखो, TR14 है ना, 62 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर। मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही ह्यूज नंबर है 328, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी ह्यूज नंबर दे रखा है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यहाँ पर चांदी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। केमिकल वालों के लिए भी मजा है ना। तो डिप्लोमा से अगर आप लोग हो तो भी आप लोगों के पास नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी खासी है, डिग्री से हो तब भी आप लोगों के पास नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी है ना। इसको कम पोस्ट आप लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है सब कुछ, प्रॉपर नंबर ऑफ वैकेंसीज, पैसा भी बहुत अच्छा है, लेवल ऑफ पे भी बहुत अच्छा है। अब बात आ जाती है हमारी तैयारी की। तैयारी आप लोग यहाँ पर देखो, मेरे ख्याल से आप लोग चालू करें। जो लोगों ने नहीं किया वो लोग बिल्कुल यहाँ पर भूले नहीं, छोड़े नहीं, आप लोग यहाँ पर अपना टेक्निकल वाला पार्ट। अब बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो है इन्होंने बोला है कि सर क्लोजिंग डेट जो रहेगी ना, वो क्लोजिंग डेट ही इसकी एज लिमिट का कारण बनेगी, यानी कि आप लोगों को डेट वही काउंट करनी है। क्लोजिंग डेट है हमारी 22 मई, तो 22 मई से आप अपनी एज काउंट कर लेना। तो ये जो एज है ना, ये एज वाला मामला देख लो आप लोग, एज वाला कॉलम देखो। जो टेक्निकल ऑफिसर है, जो हमारे सिविल इलेक्ट्रिकल बीटेक वाले जो बंदे हैं, उनके लिए देखो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 35 है।
इसके बाद जो रिलैक्सेशन है ना, वो रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, जो सेंट्रल वाले गवर्नमेंट वाले देते हैं, वही सेम तरह से रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने जो मेंशन कर रखा है मैं वो बता देता हूँ। ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आ जाओ, कैटेगरी 1 के अंदर हमारे लाई करते हैं हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स। तो डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज कम है, देखो थोड़ा सा, मिनिमम एज थोड़ी सी आप लोग देखो तो 19 से लेके 24 आप लोगों को दे रखी है। तो अगर यदि आप लोग यहाँ पे वाले हैं तो बिल्कुल चल जाएगा, इससे ज्यादा एज हो गई तो रिलैक्सेशन में अगर आप आते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं आते तो फिर यार मैं कुछ कर नहीं सकता आप लोगों के लिए, है ना। यहाँ पर देखो एक्सटेंड जो है एज कंसेशन का, वो भी आप लोगों को मेंशन है, तो वो आप लोग देख लेना एक बार, है ना। चलो अब बात करते हैं सर सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा। तो देखो सिलेक्शन का मेथड अगर मैं बात करूं बीटेक वालों के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आप लोग यहाँ पर देखें, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज्यादा अगर यदि उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो फिर आप लोगों का सीबीटी करवा सकता है, स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है सीबीटी बेस्ड। तो ये उसके लिए अगर यदि बहुत ज्यादा हो गया तो, अदरवाइज तो आप लोगों का यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों का काम हो जाना है। बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए क्या रहेगा। देखो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन बताया हुआ है, देखो यहाँ पर आप लोग देखें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग नंबर 1, ये देखो। तो जो हमारे डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वालों के लिए देखो, तो बीटेक वालों को तो सिंपल है, इंटरव्यू होगा, अगर ज्यादा पोस्ट आती है तो ही जाके आप लोगों का यहाँ पर सीबीटी कराने वाले, अदरवाइज नहीं कराएंगे, है ना। देखो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे डिप्लोमा वालों के लिए। देखो डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 1 घंटे का टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे, है ना। यहाँ पर 40 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का रहेगा, और हर एक पे आप लोगों को 1 मार्क की कटौती हो जाएगी अगर आपने गलत दे दिया तो, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 40 आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क का रहेगा, ठीक है। आप लोगों से कह दिया कि इसके बाद आप लोग जब इसको क्वालिफाई कर देंगे, देखो सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, तो सब्जेक्ट वो रहेंगे जो डिप्लोमा लेवल पे आते हैं, है ना। यानी कि आप लोग जिस भी पर्टिकुलर रिलेटिव डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उसी के आप लोगों से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोग इसको क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू बुलाएगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, लेकिन कब होगा, पहले आप लोग सीबीटी में, फिर आप लोग का इंटरव्यू होगा, है ना। तो डिप्लोमा वालों के लिए तो यहाँ पर सीबीटी कंपलसरी है, डिग्री वालों का भी पता नहीं है, शायद डायरेक्ट इंटरव्यू से ले सकते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं आगे की तरफ कि सर और क्या क्या हम लोगों को याद रखना है। देखो और तो आप लोगों से पैसे वैसों की थोड़ा सा देख लो आप लोग, है ना, कितना लगने वाला है फीस। तो देखो, तो जो फीस लगने वाला है वो फीस देखो, टेक्निकल ऑफिसर वालों के लिए देखो 500 रुपए की फीस लगेगी। विमेन्स को यहाँ पर फ्री रखा है ना, तो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो लोग यहाँ पर फ्री के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो SC ST है और ये वाली कैटेगरी, इनको भी फ्री रखा गया है ना। यहाँ पर देखो आप लोग बात करें डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए फीस बहुत कम है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बात करें तो विमेन्स को यहाँ पर भी एग्जाम रखा गया है फीस से। इसके बाद सर जो सेंटर्स क्या क्या रहेंगे, तो देखो लगभग इन्होंने सारे सेंटर्स निकाल लिए जो मेजर जगह है ना। जैसे कि आप लोग देखो तो अगरतला से लेके अहमदाबाद देख लो, भोपाल देख लो, आप लोग यहाँ पर, है ना। तो सब जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लगभग देख लो, कोटा भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आप लोग देखोगे तो लगभग बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप लोग इसके जो भी नियर बाय सिटीज हैं यहाँ पर आप जाके आपका काम हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आप लोग कहाँ जाना है, कौन से वेबसाइट पर जाना है, तो मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़े तो barkonlineexam.com पे चले जाना, है ना, barkonlineexam.com पे चले जाना, ठीक है। इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोगों को मेरे को पढ़वाना था वो मैं पढ़वा देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता सर क्या होने वाला है ना। देखो ये देखो, ये मैं आप लोगों को कैटेगरी 1 वालों के लिए बता रहा था, कैटेगरी 1 वालों के साथ क्या होगा, है ना भाई। मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि वो लोग तो बीटेक वाले तो डायरेक्ट लग जाएंगे प्रॉपर पोस्ट के ऊपर। अब बात करते हैं कैटेगरी वालों के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए क्या होगा। देखो पहले तो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, है ना, 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद जो कौन सा ग्रेड मिलेगा, देखो तो जो कैटेगरी 1 वाले ना उनको साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट मिल जाएगी। इनका जो पे ग्रेड है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद लेवल 7 का पे ग्रेड हो जाएगा, और एंट्री पे जो है इनकी यहाँ पर 44,900 हो जाएगी। देख लो, आप पढ़ लो, आप लोग, है ना, ढंग से पढ़ लो। जो इंडक्शन होगा, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलेगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए, उनके बाद क्या होगा, है ना। तो जो सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगी ट्रेनिंग की 2 साल की, उसके बाद कौन सी पोस्ट मिलेगी, जो कैटेगरी 1 वाले हैं उनको ये पर्टिकुलर पोस्ट मिलने वाली है ना। तो ये देखो बहुत से लोग नहीं बताते, मैं बता देता हूं आप लोग, है ना। बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है हमें, है ना, बॉन्ड से आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, है ना, कुछ होता नहीं है वैसे, है ना, बता देता हूं। जनरल कंडीशन से इनको आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और ये भी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर इन्होंने एक और बात बोली हुई है, मेंशन की हुई है, सेकंड वाला देख लो। ये जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल फील करें वैसे आप लोग दें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बहुत लोग यहाँ पर लग रहे होंगे सर उसके बाद इंटरव्यू कैसे देंगे, है ना, किस तरह से देंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, जैसा आप लोग चाहें वैसा वैसा चॉइस कर ले। आप सीबीटी भी दे सकते हो, स्किल टेस्ट भी दे सकते हो, इंटरव्यू भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो उसमें दे सकते हो, है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें देख लें, ठीक है।
तो ठीक है, देखो यहाँ तक की मैंने सारी बातें बता दी है। तो अगर यदि आप लोग देखो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग को इन गिवन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप लोग यहाँ पर अपनी क्वेरी ले सकते हैं। तो आप चाहे गीट, ईएससी, स्टेटी, जेईई या किसी भी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप लोग यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ एक बार कनेक्ट हो जाए। मिलते हैं बाकी इस तरह के और अपडेट्स वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। इसके लिए आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर वैकेंसी को वो फिल कर दें। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।